इतनी देर कथा बैठ के वाने सुनो और वहाँ को जो पुण्य फल मिलो ना, तो वो पुण्य जो फल मिलो वो उसको मिलो लाने वाली को। उसे क्या मिला फिर? अब दान घर पर जाके लेके आए बेचारे पंडित जी, हमारे पंडित जी गए और भी पंडित जी लोग। अब स्वयं दान देने के लिए आना चाहिए भगवान की कथा में अपने मन से, तो आनंद ज्यादा होता है। इसलिए दान करना भी अति आवश्यक है। आप कहें कि हम दान नहीं करें तो क्या है, दान नहीं करोगे तो धन शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे कि बिना स्नान के तन शुद्ध नहीं हो सकता। महाराज जी हमने तो कोई कुछ विषय नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो क्या हम पवित्र नहीं है? अब मंदिर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। स्नान के बाद जाओगे तभी पुण्य मिलेगा, ऐसे चले जाने से नहीं मिलेगा। वैसे ही दान तो मन से देने पर, समर्पण करने पर मिलेगा। अब कोई गया बाने का, भैया अरे ओ यार कथा पता चल रही है, कुछ दानवान कर ले। अरे यार काय को दानवान, काय की कथा? अब यह तर्क वितर्क किंतु परंतु हो गया। अरे जो भी कुछ, अब 50 या 100 रुपए निकाल के दे दिए, बेकार ही आया लेकर चला गया। ऐसे दान देने से दान थोड़ी होता है। अब क्या करें, विषमताएं हैं। कथाओं की मात्राएं, कथाओं के भाव ऐसी प्रकार कम होते जाएंगे और चले जाएंगे, इन्हें कोई मानेगा नहीं। आज का वर्ग, आज का समाज इतना नहीं मान पा रहा है, तो आने वाला समाज क्या माने? आप या तो आप ही बड़ी भांति जानते हो, मैं भी जान रहा हूं, कोई नहीं जानता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोले बाबा की जय। अच्छा पार्वती मैया आते संग में? अरे वाह, पार्वती मैया की जय, क्या बात। अरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे ये यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे ये यमुना के पीरे। बजे धीरे धीरे ये यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे ये यमुना के पीरे। ओ कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय हो। ताली बजाते हुए
ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। जय हो। मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में। नींद न आई श्याम मेरे नैनन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। ओ नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। नींद न आई श्याम मेरे नैनन मेरी में। निंदिया, हाय मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने। वो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ओ ऐसी मुरली बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। वो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। जय हो। मुरली की धुन जब लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए। ओ मुरली की धुन सुन जिया लहराए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए। उठे उमंग मुझे रहा नहीं जाए, उठे उमंग मुझे रहा नहीं जाए। उठे उमंग मुझे रहा नहीं जाए। उठे उमंग मुझे रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। मीठे मुरली बजाए श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाए श्याम ने, मेरी सुध उड़ाई श्याम ने। जय हो।
किनारे श्याम मुरली बजाए, यमुना किनारे श्याम मुरली बजाए, यमुना किनारे श्याम मुरली बजाए, यमुना किनारे श्याम मुरली बजाए। हाँ एक एक सखी को नाच नचाए, एक एक सखी को नाच नचाए, ओ एक एक सखी को नाच नचाए, एक एक सखी को नाच नचाए। ऐसी रास ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी निंदिया ओढ़ाई श्याम ने, ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी निंदिया ओढ़ाई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया ओढ़ाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निंदिया ओढ़ाई श्याम ने। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। मेरी सुध विसराई श्याम ने, 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 मेरी सुध विसराई श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद। जड़भरत जी के जीवन में वह समय आया, वो डाकुओं के सरदार ने पकड़ करके इन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन माता काली ने उन सभी का वध किया और इन्हें बचा दिया। इक्षुमती नदी के किनारे यह भजन कर रहे हैं। वहाँ होकर के सौंद सौवीर देश के राजा रहुगण की पालकी में कहार बन करके पालकी को ढोया, और आज रघुगण को दिव्य उपदेश दे करके जड़भरत जी ने उसके जीवन को आनंदमय किया, और समस्त भोगों को भोगने के बाद तपस्या करते हुए परमात्मा के यहाँ से विमान आया, और वह विमान में बैठ करके चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज को आदरणीय सुखदेव जी ने नरकों के विषय की वासनाएं बताना प्रारंभ किया। भैया जो जीवन में या संसार में आकर के जीव पाप कर्म करता है, उसे नरक में तो जाना पड़ता है, नरक में जाना है। अच्छा, नरक में कौन लोग जाते हैं? सुखदेव जी स्वामी ने कहा जो पाप करते हैं। एक तुम्बी पाक, यहां से दक्षिण दिशा में 99,00,000 योजन ऊंचाई पर नरक हैं। एक तुम्बी पाक नाम का नरक है वहां। वह कैसे लोगों के लिए पता है? यह कलिकाल है ना। देखिए, त्रेता या सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान का भजन आराधना करने वाले तो ये जो वैकुंठ स्वर्ग गोलोक साकेतक में लोग जाया करते थे। यमराज बड़ा परेशान हो गया, आपने यह मुझे नरकों का महापति बना दिया राजा, लेकिन यहाँ तो बहुत कम आते हैं लोग। भगवान ने कहा कलयुग में तेरे आने वाला जब कलयुग होगा ना, तो उसमें यह तेरे यहाँ का भंडार भरा रहेगा। अब नरकों में कौन लोग जाते हैं? जो पाप कर्म करते हैं। और
वह तुम्बी पाक नाम का नरक है उन लोगों के लिए। अलग अलग नरकों के भी नाम है, अलग अलग प्रकार के नरक, अलग अलग दी जाने वाली यातनाएं। जैसा अच्छा माता पिताओं को सताने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है, साधु अवज्ञा करने वाले को नरक में जाना पड़ता है, ध्यान रखना है। और किसी संत का ब्राह्मण का अपमान करने वाला भी महापापी होता है। लेकिन यह तुम्बी पाक नाम के नरक में जाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, यह सुखदेव जी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि देखिए मैं कह रहा हूं समाज सुधारक बन करके, नहीं। समाज सुधारक तो हमारा शास्त्र है, हमारा सदग्रंथ है, हमारे पुराण हैं। अगर इन्हें ही ढंग से पढ़ा जाए तो यही सुधारने का काम करेंगे, तो फिर हम क्यों, हम कुछ नहीं है। और उसमें स्पष्ट लिखा है, वो कह रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित, जो लोग मदिरा पान करते हैं और जो मानव होने के बाद भी जीव का भक्षण करते, माने मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वह नरक है। अब सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित जब यह मर जाता है तो इसे यहां से यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और इसे इसका यह यातना शरीर होता है ना, उसे ले जाते हैं पकड़ के और उसे ले जा करके ना नरक में ले जाते हैं। और जब नरक में ले जाते हैं तो वहां क्या होता है उस नरक में, वो बता रहे हैं कि उस नरक में वैसा होता है जैसे बहुत बड़े बड़े कड़ाबे होते हैं और उनमें तेल उबला हुआ रहता है, खदकता हुआ रहता है, बस उसे ले जा करके पटक देते हैं। क्योंकि तूने मांस इत्यादि को पका करके इस भांति खाया, तूने जीव का भक्षण किया मानव होने के बाद। एक बात और बताऊं मैं आपको, आगे कथा आएगी। एक राजा से छोटा सा अपराध होने के कारण उसे गिरगिट योनि मिली और गिरगिट योनि पाने के बाद, क्योंकि गिरगिट माने करकिलास माने एक जीव है, अब वो अपना पेट भरने के लिए जीव को खाता है तो पाप योनि है। पाप योनि भी पाप करती है, भगवान की कृपा से उसका उद्धार होता है। अब मांस खाने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा बताओ। जो मानव होने के बाद भी उसे इतना ख्याल नहीं है कि हमें क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए, उसे इतना ख्याल नहीं, इतनी परवाह नहीं है। ये मानव जीवन तो बड़ा समझदार है भाई, है? और ये समझदार से मानव जीवन को पाने के बाद भी ये मांस, अंडा, मछलियां और ये नाना प्रकार के सेवन को किया जाए तो यह तो बहुत गलत बात है। फिर तो तुम भी पाक नरक है तुम्हारे लिए और उसमें जाना पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना है। कोई भी कैसा भी प्रयत्न करने से नहीं रुक सकता है। बहुत सी मैयाएं कहती हैं आकर के, महाराज जी बड़ी समस्या है हमारे सामने, तो आप ही कहते हो कि पति की बात मानो, पति की सेवा करो, घर वालों की बात मानो, लेकिन ये घर वाले हैं ना इतने निष्ठ हैं, ये मानते ही नहीं, ये बनाते हैं, खाते हैं और सौगंध खिलाते हैं हमें खाने के लिए। बहुत जगह मैंने सुना है। वो देखिएगा मीरा भी परिवार में रही थी, लेकिन मीरा ने सबको अपनाते हुए भी कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा था। इसलिए तुम उसका सेवन मत करो। इसमें अगर तुम बुराई ग्रहण करती हो तो कोई पाप नहीं है। अपने पति को सतमार्ग पर लाना पत्नी का धर्म होता है, प्रयास करो उसके लिए। लेकिन तुम भी उसी में रंग जाओ ना तो फिर प्रयास कौन करेगा, है? फिर प्रयास कौन करेगा? अगर हम उस रंग में न रंगे और प्रयास करते रहें, परमात्मा से मिन्नती करते रहें, प्रार्थना करते रहें, अवश्य ही एक दिन आएगा कि हमारा परिवार संभल जाएगा। संभालने का प्रयास करो, भगवान से प्रार्थना करो। बिल्कुल सत्य है, पत्नी का धर्म है। पत्नी कहते हैं अपने पति को सतमार्ग पर लाना पत्नी का धर्म है। और पति कहा जाता है अपने किसी भी तरह अपने पति के चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा कर लेना पति का धर्म है। संसार में किसी भी तरह अपने पत्नी के स्वाभिमान का,
स्वाभिमान की, चरित्र की सुरक्षा कर लेना वो पति है, उसकी जिम्मेदारी है। और पत्नी कहा जाता है जो अपने पति को सतमार्ग पर ला दे, मतलब गलत कार्यों से हटा करके सतमार्ग में जोड़ दे, वह पत्नी है। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये नरक तो बहुत बुरे हैं गुरुजी। सुखदेव जी ने कहा तो नरक तो बुरे ही होंगे भाई। अब नरकों में भी नरक को बुरा न कहा जाए तो फिर किसे बुरा कहा जाए? परीक्षित जी कहने लगे तो फिर मुझे वह कथा सुनाओ कि नरक में जाने से बचा कैसे जाएगा। सुखदेव जी ने कहा कुछ नहीं, नरक में तो जाना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि पाप करोगे। अब आप कहो महाराज जी हम मांस का सेवन करते रहें, मदिरा का पान करते रहें, अब हमें बताओ कि हम कैसे मुक्ति पाएं। तो इसका यह कोई सवाल थोड़ी है। पाप करोगे तो नरक में जाना है। और परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल सही, नरक में तो जाना है, नरक में जाने से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। परीक्षित जी ने दयालु भगवान सुखदेव जी से पुनः प्रार्थना की हाथ जोड़ के, गुरु जी जितना भी जटिल उपाय हो नरक में जाने से बचने का वह हमें बता दो। सतगुरु सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी बार बार प्रयत्न कर रहे हैं और सुखदेव जी ने कहा नहीं कोई उपाय नहीं है। अंतिम प्रयास कर रहे हैं मां राजर्षि परीक्षित गुरुदेव कोई भी उपाय हो तो बता दो। अब मामुनि सुखदेव जी ने देखा यह जो परीक्षित के जीवन में तो 7 ही दिन रह गए हैं। ये कथा सुनते सुनते 4 दिन तो व्यतीत हो गए इसके। अब इसने यह प्रश्न जो किया है यह अपने लिए तो बिल्कुल किया ही नहीं है। ये जो प्रश्न है यह संसार के और समाज के लिए किया है। तो जो दूसरों का हित चाहने वाला है वह अच्छा होता है, इसलिए बता रहे हैं एक ही उपाय है इसके लिए। और वह उपाय क्या है? वह उपाय है केवल प्रायश्चित कर लेना। प्रायश्चित कैसे कर लेना? मानो कि हमने मांस का सेवन किया है, अंडे मछलियां मांस शराब यह सब खाने वाले हैं, लेकिन अब संकल्प कर लो हे प्रभु हमसे जो भी भूल आज तक हुई वह हो गई, लेकिन आज के बाद में निमित्त मात्र परमात्मा के सामने संकल्प कर दो आगे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और उस पर दृढ़ हो जाओ जीवन में कभी भी न किया जाए। और भगवान की भक्ति करने लगो, उनका स्मरण करते रहो तो पाप मुक्त हो जाते हैं। 6 परमात्मा पापों को मुक्त कर देते हैं और फिर नया जीवन मिलता है आपको। अब परीक्षित जी ने कहा ऐसे किसी भक्त की हमें कथा सुनाओ आप, तभी तो विश्वास हो कि कोई ऐसा पापी मांस इत्यादि का सेवन करने वाला, जीवों को सताने वाला, खाने वाला कोई भगवान के धाम में गया है क्या? उन्होंने कहा हाँ ऐसे तो अनेक भक्त हैं लेकिन फिर भी सुनाता हूं, सुनिएगा। और बड़ा सुंदर गाया आज। कान्य कुब्जी ध्वज कक्ष दासी परितिजा मिला, नामरा नष्ट सदाचारो ससर्ग दूषित। कान्य कुंज प्रदेश में एक अजामिल नाम के भक्त भगवान की उपासना करने वाले रहा करते थे। अच्छा उनका काम यह था नित्य प्रतिदिन वह वन में समधा लेने जाते थे और समधा ला करके नित्य प्रति होम किया करते थे, हवन करते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में वह समधा लेने गए और जंगल में समधा लेते हुए उन्होंने एक वैश्या का एक शूद्र के साथ विहार माने रमण करते हुए देखा और उसके उभरे हुए तन बदन को देख करके वह बड़े प्रसन्न हुए और महाराज उसे के घर जाकर के समझा बुझा करके उसे अपने घर ले आए, अपने पत्नी बना लिया। लेकिन पत्नी बनाने के बाद में अब तो महाराज, लेकिन पत्नी तो बना लिया, वासनाओं के प्रति होकर के भोगों में तो लुप्त हो गए, लेकिन ध्यान वही है वन में से समदा लाना और हवन करना। एक दिन भजन करने बैठे हुए थे, लेकिन पत्नी ने आकर के पीछे से धक्का दे दिया। अरे ओ
या इसी भांति भजन करना था तो फिर मुझे लेकर क्यों आए? जब कुछ करना ही नहीं था, तुम कुछ करते तो हो नहीं, बस ऐसे ही भजन करते रहते हो। अगर ये ऐसे ही भजन ही करना है तो फिर मुझे क्यों लाए? अब पत्नी की कर्कश वाणी को सुन करके अजामिल का मन बदल गया। जोली माला को रख दिया, मस्तक से चंदन को हटा दिया, काला टीका लगाया, काला पटका बांधा, हाथ में नंगी तलवार लेकर के घर से चला गया। और उसने, अब बेचारे पंडित जी थे, ये ब्राह्मण थे, कुछ कभी किया तो था नहीं। अब डर डर से छोटी मोटी चोरी करके देखा। अब छोटी मोटी जब चोरी की तो उसमें सफलता मिल गई। अब सफलता मिल गई तो फिर कहीं किसी दिन और चोरी की, उसकी बाद फिर और की, फिर और की, बड़ी चोरी, बहुत बड़े चोर हो गए। अब सोचा चोरी करने से काम नहीं चलता। अब कहीं डांका डाल के देखा, डांका डालने में सफल हो गए। बड़े बड़े डांके, बड़े बड़े डाकुओं के साथ, और बड़े बड़े डाकुओं के सरदार बन गए। बहुत बड़ा डाकू हो गया ये। काला टीका, काला पटका, नंगी तलवार। अब तो महाराज पंछियों को मार करके खा जाते थे ये। पकाना, खाना, पंछियों को मार देना, जीवों को सताना, पड़ोसियों को धमकाना, डांटना, मारना, पीटना, साधु महात्माओं से उनकी झोली डंडाएं छुड़ा लेना, उनको बुरा भला कहना, यह अजामिल के जीवन का भाव बन गया। कुछ महात्मा लोग जा रहे थे गांव में होकर के, तो ऐसे ही आपका गांव है ना, ऐसे कोई गांव पड़ा, वहीं संध्या होने जा रही थी तो महात्मा संतों के जो टोली में गुरु थे उन्होंने कहा भैया यहीं आज का बसेरा होगा। और कभी कभी संध्या के प्रहर पर कुछ लोग बाहर घूमते रहते हैं ना, गांव से निकल के टहलते हुए, बाहर बैठे हुए लोग। उनको पूछा भैया इस गांव में कोई मंदिर, धर्मशाला, देवालय, कोई संत महात्मा रहता है कोई? उन्होंने कहा महाराज जी नहीं। तो भैया ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, हम सभी लोगों की रहने की, ठहरने की, हमारे ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था हो जाए कुछ। वो बड़े निर्दयी लोग थे, उन्होंने देखा 25-30 महात्मा है, कौन सेवा करेगा। अब बार बार पूछ रहे लेकिन महाराज जी यहाँ कोई नहीं रहता। अरे बेटा जरा देखो, सोचो, कोई तो होगा। उन्होंने कहा कोई नहीं रहता। अरे एक बार और सोचो, कोई तो होगा। अच्छा एक बात, कोई भगत जी हो? लोगों ने कहा यह नहीं मानेंगे। अब ठीक है, हम तुम्हें भेज देते हैं, हमारे गांव ने देख लिया, हमारे गांव में कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो बता रहे हैं कि एक भगत जी तो रहते हैं। अच्छा क्या नाम है उस भगत का? उन्होंने कहा महाराज जी उस भगत का नाम है अजामिल भगत जी। ये अजामिल और भगत तो हो ही नहीं सकता। गुरु जी के मन में भाव आया अजामिल और भगत जी नहीं। लेकिन सज्जनों, गुरुजी ने भी मन बना लिया है कि अब हमारा करेगा क्या, चलेगा, ठीक है। अजामिल तो घर पर रहता ही नहीं था, रात में आता था बेचारा। पत्नी घर पर थी, दरवाजा खटखटाया, अजामिल भगत जी हैं क्या? पत्नी ने दरवाजा खोला, महात्मा साधुओं को देखा, आंखों में जल आ गया, बड़ी निर्मल हो गई बेचारी। अहो भाग्य, मेरे घर संत पधारे हैं आज, मेरे जैसे पापिनी के घर संत, बड़ी कृपा है ये। गुरुजी ने कहा बेटी ये अजामिल भगत जी का घर है? और अजामिल की पत्नी कहने लगी नहीं, ये अजामिल भगत जी का घर नहीं है। गुरुजी ने कहा किसी ने बताया था यही है? नहीं। गुरुजी ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, हमें देख करके कि व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। पत्नी ने कहा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ गुरुजी, ये अजामिल भगत जी का घर नहीं है, अजामिल का घर है। यह घर है ना, यह अजामिल भगत जी का नहीं है, अजामिल का है केवल। मेरा पति भगत नहीं है, वो अजामिल है केवल। और आप जैसे महात्मा साधुओं को देख करके तो आंखें बड़ी मोटी मोटी कर लेता है,
रुद्र जैसे उतर आता है, बड़ा क्रूर है, जीवों को मार के खा जाता है। बहुत बड़ी पापिनी हूं मैं, बहुत बड़ा पापी मेरा परिवार है। अब महात्मा जी को पता चला, लोगों ने उपास किया हमारे साथ, बेचारे जाने लगे। रात्रि हो गई उतने में तो, और अंधेरा जब होने लगा और जैसे ही वो महात्मा जा रहे हैं ना, उसमें वृद्ध संत भी थे। अब बेचारी के मन में आया कि जैसे तैसे तो मेरे यहाँ तक पहुंचे, और अब ये लौट के जाएंगे ना तो इनमें वृद्ध संत हैं, वो उन्हें दिखेगा भी नहीं, अंधेरा हो जाएगा, आने वाले गांव तो दूर है, अब क्या करूं मैं। महात्मा जब लौट के जा रहे थे ना तो भाग करके गई, मार्ग रोक लिया। गुरुजी रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। गुरुजी ने कहा हम नहीं रुकेंगे यहाँ। अब बड़ी विषमता है, एकदम से बड़ी प्यार से कह रही है, गुरुजी मैं तो वाकई में यह कह रही हूं कि मैं तो उतनी पवित्र नहीं हूं कि अपने हाथों से भोजन बनाऊं और तुम्हारे ठाकुर जी को भोग लगाऊं या तुम्हें खिलाऊं। मैं नहीं कर सकती यह काम। मेरे घर की जो रसोई है वो भी इतनी पवित्र नहीं कि उस रसोई में आपके ठाकुर जी के लिए और आपके लिए भोजन बनाया जाए। अच्छा, अब विषमता यह है कि आपको मैं रोकना चाहती हूं तो फिर उसके लिए भोजन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो मैंने सुना है ऐसा कोई विधान तुम्हारे पास में भी हो तो मैं सूखी सामग्री आपको लाकर दे दूं और आप मेरे घर से अलग इन वृक्षों के नीचे अपने शिविर लगा दें और यहीं भोजन बनाएं और अपने आप ही बनाएं, अपने आप ही भोग लगाएं, अपने आप ही खाएं और आपत्ति नहीं हो कोई तो आपको। गुरुजी ने उसके भाव को देखा तो कह दिया है ठीक है, सूखा सामान हमें प्रदान कर दें आप। तो देखिए कहीं से बेचारी ने सूखी सामग्री की व्यवस्था की और महात्मा संतों को दे दिया, भोजन बनाया और भोजन बना करके गुरुजी के ठाकुर जी का भोग लगाया, शिष्य ने गुरुदेव के को भोग लगाया। अब गुरुजी भोजन करते करते विचार करने लगे अब क्या किया जाए, यह बड़ा पापी है और किसी पापी के घर का अन्न खाया जाए तो शायद उस अन्न का दुष्प्रभाव पड़े, इसलिए अब विचार कर रहे हैं कि इसे पवित्र तो किया संतों ने, क्योंकि हरि स्मरण के द्वारा और हरि कृपा के द्वारा किसी भी भोजन को भजन करके या मंत्र का उच्चारण करके ग्रहण किया जाए तो उसके पाप और दोषों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अब इसका अन्न या अजामिल के घर की सेवा जो है, अब विचार कर रहे हैं कि उसे हम ऐसा क्या ज्ञान दे करके जाएं कि यह सत्य मार्ग पर भी आ जाए। कोई कहता है शिष्य के गुरुजी सुंदरकांड का पाठ किया करे, कह देना। अब गुरुजी कहने लगे सुंदरकांड नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रतिदिन लंका कांड करता हो वह सुंदरकांड में मन कैसे लगाएगा भाई। अब गुरुजी से कहा तो फिर कहना कि गायत्री मंत्र की उपासना करे, नहीं करेगा। अच्छा, अब इनको तो करेगा ही नहीं। महापुरुषों के पास में, संतों के पास में, विद्वान लोगों के पास में ऐसी बातें होती हैं। देखिए गलत मार्ग से हटाने का प्रयास भक्ति से, भजन के द्वारा नहीं हो सकता, भक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, ज्ञान के द्वारा वो नहीं कर सकता, सुंदरकांड नहीं पढ़ सकता, रामायण नहीं पढ़ सकता, गायत्री उपासना नहीं कर सकता। अब कैसे इसका जीवन बदला जाए। गुरुजी ने विचार किया चलो देखा जाएगा। भोजन किया, प्रेम से शयन किया। अजामिल आया रात्रि के 12 बजे, बहुत से पंछियों का शिकार करके लाया था, लटके हुए थे आगे और पीछे, एक पोटला सर पर था और महात्माओं को घूर घूर के देख रहा है, मतलब जैसे कि खा जाएगा। बेचारे कुछ नए नए चेले थे ना, अजामिल ने जैसे ही आंखें निकाल के देखी ना, बेचारे भयभीत हो गए, गुरुजी के पास में चले गए। बेचारे बड़ा उन्हें परेशानी होने लगी। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, ये तो खा ही जाएगा, या नहीं छुड़ेगा, पंछियों को, जीवों को खा रहा है, हमें खाने में कहा है। और जोर जोर से महात्माओं को डांट रहा है, अरे ओ मूर्खो, तुम यहाँ किसने बुलाया, तुम्हें क्यों आए हो, तुम यहाँ, तुम्हारा यहाँ आने का साहस कैसे हुआ। अब रात्रि का समय, सारे गांव वाले सो रहे हैं, वह शोर कर रहा है। पत्नी जाग करके आ गई, क्योंकि पति अभी आया नहीं तो पत्नी तो इंतजार में वैसे ही बैठी है। बेचारे कहाँ रह गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, न जाने कहाँ पर। इस पत्नी कितनी पवित्र होती है बेचारी,
ऐसे भी दुष्ट पति के लिए विचार करती रहती, अभी तक नहीं आए, कहाँ पर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, हैं? और वो बड़े आनंद में मदरा पी करके आंखें लाल करके, हैं? बड़ा हाँ, और पत्नी बेचारी राम राम, फिर भी वह बेचारी कितनी श्रद्धा कितने भाव से उसकी सेवा में, जैसे आ जाए खटिया पर पड़ गया, जैसे किसी पशु को डाला जाए जबरदस्ती, उसके जूते निकालेगी, कपड़े उतारेगी, भोजन लाएगी, बेचारी खवाने का प्रयास करेगी, खा ले कम वक्त कैसे भी है? और वो फेंकेगा उसे, हट जा। रावण जैसी स्थिति, धुंधकारी, बताओ कुंभकर्ण जैसा भाव, राम राम। लेकिन क्या करें, तुलसीदास जी भी कह गए, ऐसे हुपत कर किए अपमाना, नार पाब यमपुर दुख नाना। हमारे शास्त्र भी बड़े विचित्र हैं, ऐसे पति के लिए भी कह गए कि उस पति का भी सम्मान करो। अगर ऐसे पति का भी नारी अपमान करती है तो वह नरक में जाएगी। अब बताओ, बड़ी समस्या है माताओं के सामने तो। और देवता रोज दारू पी करके आए, वो स्वर्ग जाएंगे, हैं? मैयाओं के सामने बड़ी समस्या। अब बेचारी कथा सुनने आए मैया, भोजन बना के खिलाएं तो मैया है। अच्छा, पशु भी रहते हो ना तो चारा भी मैया ही लाएं, खिलाएं भी वही, सानी भी वही दें। मन बड़ा चंचल। और पति की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, फिर भी शास्त्र में लिख दिया तो महापुरुषों ने कि ऐसे उपत कर किए अपमाना, नार पाव यमपुर दुख नाना। मतलब यमपुर माने यमराज के यहाँ जाकर के भी ऐसा नहीं कि पहुंच जाए तो अच्छे ढंग से रहे, नहीं, दुख पाएगी। मतलब दुख हो, सेवा है, यहाँ सेवा कर रहे हैं और वहां दुख मिले। एक भी वाक्य अगर बुरा कह दिया तो पति के प्रति, इसी का नाम तो पत्नी है। तभी तो कहते हैं कि पतन से बचाने वाली होती है पत्नी। पत्नी कहते हैं उसे जो पतन से बचाए, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने सारे अपने संस्कारों के द्वारा अपने पूरे परिवार को बचा करके ले जाए, उसे कहते हैं पतनों से बचाने वाली पत्नी। अजामिल को एकदम से कहने लगी हैं, सुनो, यह रात्रि का समय है, सारे गांव वाले सो रहे हैं, तुम इन महात्मा संतों पर भड़क रहे हो, यह कोई अच्छी बात तो है नहीं। इन्होंने बेचारों ने तुम्हारा अच्छा बिगाड़ा क्या, यह बताओ। कुछ बिगाड़ा है, कुछ लिया है तुमसे, कुछ तुम्हें कहा है इन्होंने, फिर क्यों भड़क रहे हो इन पर? बुद्धि खराब है तुम्हारी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? एक बात और थी, अजामिल पत्नी से डरता था। अच्छा, ऐसा अजामिल पति पत्नी से, वो उसी पत्नी से डरता है जो पत्नी सुशील होती है। अगर पति अजामिल हो ना, सुशील पत्नी से डरेगा जरूर। और जो आकर के धमकाने लग जाए ना, उससे नहीं डरता हुआ। अच्छा, डरेगा उसी से कि जो कि सुशील हो, धमकाए नहीं। अब वह कहेगा या परेशान होगी, वह चुपके से आने का प्रयास करेगा, किसे पता ना चले। धमका करके ले गई बेचारी। प्रातःकाल पत्नी से पहले जाकर महात्माओं के पास आकर देख रहा है, अभी भी नहीं गई। घर की ओर देख लेता है, बेचारी पत्नी तो नहीं देख रही है कहीं, और फिर क्या देखता है, अभी भी नहीं गए। महात्माओं ने कहा, अजामिल, हाँ, दक्षिणा तुम्हारे यहाँ का भोजन किया है, घर में पत्नी ने व्यवस्था की है, अब दक्षिणा हमें दे दो। और दक्षिणा जैसे ही मिल जाएगी तुरंत चले जाएंगे, और जब तक दक्षिणा नहीं दोगे ना तब तक यहीं रहेंगे। अजामिल ने कहा, दक्षिणा और हमसे मतलब भूतों से पूत। अजामिल दक्षिणा नहीं देता, लेता है दक्षिणा।
गुरुजी ने कहा तो फिर यह जाने वाले नहीं है। जब गुरुजी ने एक मन शिष्य कहने लगे गुरुजी दक्षिणा वक्षिणा रहने दो, भाग ही चलो यहां से। लेकिन गुरुजी ने कहा ठीक है तू देगा नहीं तो हम अगर तुझे दक्षिणा दें तो ले लेगा। अजामिल ने कहा हाँ ले लूंगा। गुरुजी ने कहा तो सुन मेरे पास आ, तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके अगर पुत्र हो जाए ना तो उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही दक्षिणा है हमारी। चले गए, पुत्र हुआ, नारायण नाम रख दिया। सबसे छोटा था ये। अब आसक्ति थी पुत्र में, कामाग्ध था, यह कामी था, वासनाओं का प्रतीक था, इसलिए पुत्र में बहुत ज्यादा मोह हो गया। अपने साथ भोजन कराना, अपने साथ खेलना खिलाना, उसके साथ रहना, लेकिन पाप कर्म वही चल रहा है। साधु महात्माओं को सताना, जीवों को मार के खाना खिलाना, और परिवार वालों को और सबको उसी ढंग में डालना। लेकिन पुत्र नारायण में मोह हो गया। अरे ओ नारायण इधर आओ, भोजन किया तूने, खाना खा लिया, अच्छा बेटा स्नान कर लिए तूने? नारायण, नारायण में आसक्त पुत्र, नारायण में। अब यमदूतों ने आकर घेर लिया, क्योंकि जब पाप कर्म करोगे तो एक ना एक दिन तो यह घड़ा भर करके फूटेगा पाप का। कितना पाप करोगे आखिर, कहां तक करोगे? किसी न किसी दिन तो वह फूटेगा, और जिस दिन वह फूटेगा ना प्यारे, उस दिन तुझे संभालने वाला संसार में कोई होगा नहीं। ध्यान रखना, कितना भी कर तू, जब तक तेरी चल रही है, जब तक चल रही है, और जिस दिन बिगड़ेगी ना तो फिर संभालने वाला नहीं होगा कोई, सुधारने वाला नहीं होगा कोई। ऐसा ना बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा देख नहीं रहा है, जिनके काम जो कुछ कर ही नहीं रहे उनको ही आनंद मिल रहा है। उन्हें सताना, उसका हड़प लेना, बस उन्हीं आनंद मिल रहा है। लेकिन सुनो, या जब तक चल रहा है, लेकिन जिस दिन उसकी लाठी की मार पड़ेगी ना तो दुनिया वाले नहीं संभाल पाएंगे, किसी की तो औकात क्या, ऐसी मार देता है वह। और रही बात अपने भक्तों की, तो परमात्मा नारायण ने स्पष्ट कहा है, हमारे भगवान, क्योंकि परीक्षित ने यह प्रश्न किया था भगवान सुखदेव जी से, ये भोले बाबा के जो भक्त होते हैं ना, ये बड़े धनवान होते हैं प्रभु, और नारायण के जो भक्त होते हैं ना, ये बड़े गरीब होते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा भगवान भोलेनाथ है ना, ये बहुत भोले हैं बेचारे, थोड़ी देर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और सुनो, यह तो बहुत जल्दी वरदान देने का प्रयास करते हैं। एक बार तो ऐसा वरदान दे दिया था कि भस्मासुर ने वरदान जब मांगा था, पता भस्म होने का, अब यह भी ख्याल भूल गए कि हमें इसे वरदान क्या देना है, कैसा देना है, बस देना है इन्हें। और भस्मासुर ने जब वरदान मांगा तो मन पार्वती पर चला गया इसका। अब भोले बाबा को भस्म कर लो, पार्वती को घर ले चलेंगे। अब बेचारे पड़ गए चक्कर में, अब भागे डोले हाँ, अब भाग रहे हैं, वरदान तो हम ही ने दिया। या तो वरदान झूठा होता है, या फिर भोले बाबा भस्म होते हैं, दो ही बात है। या तो दिया हुआ वरदान झूठा, या फिर वह भस्म हो जाएंगे अगर हाथ रख देगा सर पर तो। अब बेचारे वो ब्रह्मचारी बनकर नारायण ही आए यहाँ पर फिर, और नारायण ने आकर के जैसे तैसे वह उलझाया उसे, भस्मासुर को, और उलझा करके उसे भस्म कराया। तब पार्वती की जान बची और भोले बाबा की जान बची बेचारे। तो वक्त में बहुत दयालु हैं ये भोले बाबा। और नारायण, तो परीक्षित जी ने कहा यार नारायण दयालु नहीं है क्या? उन्होंने कहा नारायण तो इतने दयालु हैं कि उनके बराबर तो कोई दयालु भी नहीं है, नारायण तो श्रेष्ठ दयालु हैं। परीक्षित ने कहा तो फिर नारायण के भक्त परेशान क्यों होते? क्योंकि सर्वस्व नारायण के तो भक्त स्थल में श्री निज निवास में लक्ष्मी का वास है, फिर भी वो धनवान नहीं होते। उन्होंने कहा नारायण तो बहुत कृपा पात्र हैं, और उन्हें तो भोले बाबा भी कृपा का साधन बताते हैं, लेकिन वो कृपा पात्र तब हैं। पहले तो ऐसा भी, नारायण तो ऐसा भी कह रहे हैं अपनी विभूतियों के समय, अपने ज्ञान के द्वारा जब अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं ना, तो मैं अपने इस भक्त को ना पहले तो यातना भी देता हूं, और सुनो मैं ऐसा भी बनाने का प्रयास करता हूं कि यह दर दर भटकना भी पड़े इसे तो भटकता है। मैं इसे ऐसे गरीबी, ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश करता हूं
कि यह मुझे भूल जाएगी। लेकिन उस परिस्थिति में भी, उस दलदल में, ऐसी परिस्थितियों में भी जब यह मुझे नहीं भूलता, तब फिर यह मेरी कृपा का पात्र बनता है। और फिर मैं इसे तो जब अपना लेता हूं ना, तो फिर तो इतना देता हूं कि इसकी सदियों पीढ़ी भी आराम। क्योंकि एक मेरा भक्त हो जाने से, ऐसा कहते हैं ना कि एक भक्त हो जाए नारायण का तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब यह मेरा अपना हो जाता है ना, तो फिर तो इसकी सारी पीढ़ियां आराम और मौज में रहती हैं। फिर तो मैं इसके परिवार के बंधन का बंदर बन जाता हूं, जिम्मेदारी ले लेता हूं। ऐसा है नारायण, बड़े कृपालु हैं। अब नारायण भगवान नारायण को बुलाता, यमदूतों ने आकर घेर लिया। अब जब यमदूत आकर के मारने का प्रयास करने लगे तो नारायण पुत्र को बुला रहा है। आसक्ति पुत्र में ना रहे हो, पुत्र नारायण मेरे पास आओ, भैया नारायण जल्दी आओ, या मुझे मार डालेंगे, ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बार बार चिल्ला रहा है, नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण नक जल्दी आना, नारायण नक जल्दी आना। आय के मोह को धीर बंधाना, आय के मोह को धीर बंधाना। तू इनसे मोए बचैयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। जय हो, ताली बजाते हुए। हाथी न पे, ये आए हैं चढ़े हाथी न पे। ओ कछु ठाड़े मेरी छाती पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे। ओ इनसे मोई बचैयो रे यमदूत खेच रहे मोको। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे मोको। हाँ दूत दे रहे मोए दुख भारी, दूत दे रहे मोए दुख भारी। ओ इनके कर में लगी कटारी, इनके कर में लगी कटारी। हाँ इनके कर में लगी कटारी, इनके कर में लगी कटारी। इनसे मोहे बचैयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे
यमदूत खींच रहे आएंगे। हाँ सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नकली नारायण, ओ सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नकली नारायण, आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण। रे भैया हरि गुण गइयो रे, गइयो रे यमदूत खींच रहे आए के। नारायण जल्दी आइयो रे, आइयो रे यमदूत खींच रहे आएंगे। ओ नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खींच रहे आ। बार बार चिल्ला रहा है पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, जल्दी आओ या मुझे मार डालेंगे। लेकिन पुत्र नारायण सोच रहा है मार ही डालें तो बढ़िया है। हाँ, और जैसे तुम्हें मार डालेंगे ना, जितना भी धन माल खजाना अकाउंट है ना, सब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, मैं आनंद लूंगा। फिर आ गए तो यमदूतों से कह रहा ले जाओ इसे। ये पुत्र नारायण की सोच है। लेकिन देखिए वो बार बार कह रहा है, कितना आसक्त है पिता पुत्र में, पुत्र नारायण जल्दी आ, पुत्र नारायण जल्दी आ, मुझे बचा भाई, इनसे मार देंगे ये मुझे। और पुत्र सोच रहा है मर जाओ, मरना तो है ही है, हर पुत्र सोचता है जल्दी जाएं अब ये। और क्योंकि इनका सब कुछ हम बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं, पुत्र को करते हैं ना कि ये हमारे नाम को रोशन करेगा। लेकिन हकीकत बता दूं, सबसे पहले हमारे नाम को दुनिया से मिटाने वाला हमारा ही पुत्र होता है। जैसे ही माता पिता मरे हैं, तुरंत ही 13वीं होने नहीं देगा, उससे पहले ही उसे बुला लेगा पटवारी को। और वो कौन होते हैं, वो खेत में नाम और रजिस्ट्री करते हैं। अब कहेगा पिताजी मर गए महाराज, क्या करना है, ऐसा उनके नाम को काट दो, हमारा चढ़ा दो। बैंक अकाउंट, खेत जमीन धन जो सब पिताजी का नाम खत्म अपना। उस पुत्र के लिए हमने धन सचोया था, जो हमारा ही नाम निशान मिटा रहा है संसार से। बताओ, यही तो वासना है, यही तो माया है संसार की, और क्या है। लेकिन पुत्र नारायण सोच रहा है कि मर जाए, और नारायण सोच रहे हैं कि अब इसे बचाओ जाकर। और भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, नारायण को ने स्वयं विमान भेजा, पार्षद आ गए। और नारायण के जैसे पार्षद ही थे जैसे नारायण थे। और नारायण पार्षदों ने कहा यमदूतों से, अरे ओ जाओ तुम, अब देखो भैया तुम्हारा यहाँ कोई काम ना है। यमदूतों ने कहा हमारा काम ना है तो फिर किसको काम है। भगवान नारायण के पार्षद कह रहे हैं अब हमारा काम है, हम क्या करेंगे। यमदूतों ने कहा तुम्हारा काम कैसे भैया, यह तो बहुत बड़ा पापी है ना। अब नारायण के भक्त कह रहे हैं, भगवान के पार्षद कह रहे हैं तुम्हारी समझ में बिल्कुल ना आवे। अरे ये बार बार कह रहे हैं नारायण 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 नारायण, और जो रोज रोज भगवान नारायण को ध्यान करे, और ध्यान करने की बात नहीं, अंत समय पर नारायण का स्मरण करे तो भगवान के धाम जाएगा ना। फिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ यहां से। यमदूतों ने कहा भैया ये नारायण पार्षद हैं, चलेगी तो नहीं जाना पड़ेगा, बेचारे छोड़ के चले गए। अब यमदूतों ने यमराज से जाकर के कहो महाराज, यमराज ने कहो कैसे आ गए, लेके क्यों ना आए बाकू। अब वो कहने लगो वहाँ यमदूतों से पार्षदों ने महाराज वहाँ पे नारायण के भक्त आए। फिर नारायण के भक्त आए तो क्या हुआ, उन्होंने कहा यह नारायण का भजन कर रहा है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और जैसे नारायण को ध्यान कियो, यमराज कहने लगे भैया ने कि धीरे बोलो, क्योंकि यह यमलोक है,
अगर यहाँ यमलोक में रहने वाले जो कैदी हैं ना, और इन्होंने नारायण का नाम सुन भी लिया ना, तो मुक्त हो जाएंगे। अगर नाम भी सुन लिया तो, इसलिए धीरे बोलो। इसलिए तुम आ गए ना तो यह अच्छा ही किया, नहीं आते ना तो मुझे बुलाना पड़ता। क्योंकि नारायण कौन है पता है? जिनका मैं दिन रात भजन करता हूं, वही तो मेरे इष्ट परमात्मा नारायण है। अब वहां नारायण पार्षद है। अजामिल देख रहा है, यमदूत चले गए, शांति मिल गई, नारायण पार्षद आ गए, भक्ति मिल गई। अब भगवान नारायण के पार्षदों ने भी छोड़ दिया, वह भी चले गए। अब अजामिल के मन में आया, हमने जानकर नहीं, अनजाने में नारायण का नाम लिया है, तो भगवान के पार्षद आ गए। और अगर जानबूझ करके नारायण का नाम लिया जाए तो अवश्य ही भगवान ही आएंगे। और यह सब कुछ छोड़ करके यह जंगल में चला गया और भगवान का भजन करने लगा। और सज्जनों, अब इसने मन लगा करके भगवान को भजन कियो। और मैया फिर क्या हुआ पता है? नारायण ही स्वयं आए और इसे लेकर के चले गए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। अब तुम बताओ मुकु बात। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहो इस प्रकार से भैया, यह नारायण के भक्त यह प्रायश्चित करके अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, ये तो उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा उपाय किया जाए तो भगवान मिलने में देर नहीं है। अब मैया तुमसे मेरी प्रार्थना है, यह प्रायश्चित रूपी जो उपाय तुम्हें मैंने बताया हो, अब तुम्हारे घर में ऐसे कार्यकलाप होते हो ना, तो उन्हें रोकने का प्रयास करना तुम। अब आप कहेंगी हम नहीं रोक सकती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं रोक सकती। आप सामर्थ्यवान हैं, आप रोक सकती हैं। रोकने का प्रयास करके देखो, धीरे धीरे प्रयास हो जाएगा। अपने परिवार को संकट से बचाना हमारा धर्म है, अपना धर्म है, और हम अपने परिवार को अपने संकट से न बचा पाए, नरकों में जाने से अपने परिवार को बचा लेना ही तो हमारा धर्म है। और यह माताएं कर सकती हैं, क्योंकि यह भक्ति स्वरूपा होती हैं। इसलिए देखो मैया, सभी अपने अपने परिवार को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि कली काल चल रहा है। और इस कली काल में 80% व्यक्ति नरक के साधनों को में उलझा हुआ है, ध्यान रखना। अब यह मत समझ लेना, ध्यान रखना है। मदिरा का सेवन करने वाला या फिर मांस इत्यादि का सेवन करने वाला व्यक्ति कितने भी बार यज्ञ कर ले, मुक्ति नहीं पा सकता, ध्यान रखो। और ये सारी बातें अपने शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ो, इसमें है। इसलिए प्रयास करना है हमें, अपने परिवार, अपने पारिवारिक जनों को भय से मुक्त करना, परमात्मा के साधन से जोड़ना। धीरे धीरे प्रयास करते रहो, सफलता मिल जाएगी, यह मेरा वादा है। अब कहें जमाने वाले क्या कहेंगे, तो जमाने वालों को छोड़ दो महाराज। यह जमाना तो कैसा है पता है? एक बाबा थे, एक नाती था, कहीं मेला में गए थे, घोड़ा खरीद के ले आए। अब घोड़े की लगाम पकड़ के दोनों ही जा रहे थे पैदल, गांव में होकर के निकल के गए। गांव के लोगों ने कहो देखो कितने पागल हैं, अब सवारी तो पास में है, तो सवारी पर ना बैठ रहे, पैदल चल रहे हैं। नाती कहने लगो बाबा तुम यहाँ पे बैठ जाओ। अब बाबा बैठ गए। फिर आगे वाले गांव में आए, गांव के लोगों ने कहा देखो कितने पागल हैं, बुड्ढो तो बेचारा बैठो है वहां पे, और ये नाती जो बालक है कड़ी धूप में पैदल चल रहा है। बाबा ने कहा बेटा यह भी गलत है, तू बैठ जा, मैं नीचे चलूंगा। अब बाबा नीचे, नाती ऊपर। आगे वाले गांव में गए, लोगों ने कहा देखो इसको
जवान है, अट्टा कट्टा है, इसे शर्म नहीं है। बूढ़ा नीचे चल रहा है, वो ऊपर बैठा है। आगे अब तो नाती भी नीचे उतर गया, मैं नहीं बैठूंगा बाबा। अब दोनों ही बैठ गए, बाबा भी और नाती भी। आने वाले गांव में गए आगे, लोगों ने कहा देखो कितने बेशर्म हैं। और सवारी है तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर वजन ही लाद दिया जाए। दोनों के दोनों कम मुखत बैठ गए। और कोई मैया बड़ी बूढ़ी तो ऐसे कर, देखो कितने निर्लज्ज हैं, या को भी जीना है का। और कैसे बैठे देखो, हट्टा कट्टा मोटी स्टाजी, और दोनों बेचारे नीचे। अब बाबा नाती विचार कर रहे हैं क्या करें। बाबा ने कहा बेटा एक तरफ से टांग तू पकड़ इसके पैर, एक तरफ से मैं पकड़ूंगा, यही लेके चलो। हाँ, और बाबा ने एक तरफ से घोड़े की पैरों को पकड़ लिया, एक तरफ से नाती ने घोड़े के पैरों को पकड़ लिया, और दोनों लेकर के जा रहे हैं। अब जब दोनों लेकर जा रहे हैं, आगे नदी थी। अब घोड़ा तो घोड़ा ही है भाई, पशु है, उसने अपनी लातों को ऐसे फेंका। अब बाबा इधर गया बेचारा, नाती इधर नदी में गिर पड़ा। जय सिया राम। दोनों ही बह करके चले गए जल में, बहाव ज्यादा था। गोविंदाय नमो नमः। अब संसार वालों का क्या गया, बेचारे चले गए ना। इसलिए संसार जो है ना, या तो हमें दर प्रति दर, अगर संसार के कार्यकलापों को देखें, संसार की बातों को सुने, तो ये कुछ करने ही नहीं देगा। अगर चंदन मस्तक पर लगाने लग जाओ ना, आहा बड़ो भगत बन रहे। हाँ, ये संसार का विधान है। कभी मंदिर न गए हो, किसी ने आकर महात्मा ब्राह्मण किसी ने कह दिया भैया मंदिर में तो जाना चाहिए। अब वो मंदिर जाने लगा, और 16 मुंह से खाए बिलैया तब करने बैठी है। बताओ, किसी ब्याजी ने आकर कह दिया भैया देखो चोटी रखाना हिंदू धर्म की पहचान है, चोटी सबको रखानी चाहिए। अब चोटी किसने रखा, आहा देखो कैसो एंटीना लग रहा है। अब ऐसी ऐसी बातें करेंगे लोग बेचारे। रखाने के बाद मैंने बहुतों को देखा, बहन का भाई तेरे पहले छुट्टियां थी कहाँ गई, तो गुरुजी परेशान करते थे सभी। मैंने कहा कहते थे कि कोई पकड़ के कहता था देख कैसा एंटीना लग रहा है, मैंने कटवा दी। राम राम। अब मस्तक पर तिलक भी नहीं है, अरे महाराज जी चंदन वंदन क्या लगा है, सभी परेशान करते हैं कि बड़ो भगत बन रहे हो, बड़ो भगत बन रहे हो। तासु मैंने चंदन लगाना बंद कर दिया। अब ये संसार है ना, ये कुछ करने नहीं देगा। अगर संसार को देख करके चढ़ोगे, संसार के भाव में चलोगे, इसलिए संसार को छोड़ दो, अपने कन्हैया को अपना लो। गोपियों ने जैसे अपनाया, देखिए गोपियों ने सर्वस्व छोड़ दिया, भगवान को केवल अपनाया। सब छोड़ दिया, घर परिवार बच्चे सब त्याग दिया। और जबरदस्ती जिन पतियों ने गोपियों को नहीं जाने दिया था ना, तो उन्होंने अपना मन भगवान के पास भेज दिया। इसलिए सर्वप्रथम जिन्होंने मन भेजा, भगवान ने उनका कल्याण किया। ऐसे थे भगवान। सारा जमाना बदनाम करे। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। ठाकुर जी की बड़ी मेहरबानी हुई कि आज की कथा हो गई है। अच्छा, कल की कथाएं बड़ी प्यारी होंगी भैया। प्रहलाद चरित्र का वर्णन, राजा बलि पर कृपा, और देखिए यह वामन अवतार भगवान का। और देखिए कल की जो कथा का विराम होगा वह श्री भगवान रामचंद्र के अवतार, चारों भाइयों के साथ में अवतार होगा। और संध्या में भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बहुत अच्छी कथाएं कल की होंगी, इसलिए बड़े आनंद से तालियां बजा करके गाओ। केवल यही ध्यान रखना है, संसार से नहीं लेना देना कुछ। तिलक लगाना है तो लगाओ, चोटी रखानी है तो रखाओ, माला फेरनी है जपनी है तो जपो, मंदिर जाना है तो जाओ, कोई कुछ कहता है कहने दो। इसलिए घर वाले मना कर रहे हैं पूजा मत किया करो, मंदिर मत जाओ, कथा में मत जाओ, तो मत मानो, जाओ कथा में। मीरा ने तो कितना किया उसके लिए, फिर भी कन्हैया की सेवा छोड़ी क्या? नहीं, मैं अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, भगवान को नहीं छोड़ सकती। सारा जमाना बदनाम करे, पूरा जमाना बदनाम करता रहे, लेकिन क्या करे? अरे मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे,
मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। हाँ, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। अरे सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। ओ मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। हो गई मैं तो पनिया भरन को, एक दिन गई मैं तो पनिया भरन को। हाँ, एक दिन गई मैं तो पनिया भरन को, एक दिन गई मैं तो पनिया भरन को। पनिया भरन को, पनिया भरन को, पनिया भरन को, पनिया भरन को। मटकी उठाने का वो काम करे, हाँ मटकी उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। ओ प्यार करे, प्यार करे, प्यार करे, हो प्यार करे, प्यार करे, प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। ए हरि गई मैं तो यमुना नहाने, एक दिन गई मैं तो यमुना नहाने। ओ एक दिन गई मैं तो यमुना नहाने, एक दिन गई मैं तो यमुना नहाने। ओ यमुना नहाने सखी यमुना नहाने, यमुना नहाने सखी यमुना नहाने। अरे चीरे चोराने का वो काम करे, चीरे चोराने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
ओ ग्वाल बाल संग माखन चुराए, ग्वाल बाल संग माखन चुराए, माखन चुराए कान्हा मन को चुराए, माखन चुराए कान्हा मन को चुराए, ओ माखन चुराए कान्हा मन को चुराए, माखन चुराए कान्हा मन को चुराए, मटकी गिराने का वो काम करे, मटकी गिराने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, ओ सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मधुवन में आई, एक दिन में तो मधुवन में आई, मधुवन में आई सखी बन बन में आई, मधुवन में आए सखी बन बन में आई, और गाय चराने का वो काम करे, गाय चराने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, प्यार करे प्यार करे प्यार करे, होए प्यार करे प्यार करे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।